हदायतनामा तालबात। यूनिवर्सिटी की जानब से एक लफाफा मसूल हुआ जिसमें हमसे मजमून, अफसाना या अंशाया वगैरह किस्म की कोई चीज़ लिखने की फरमाइश की गई थी। ये पढ़ते ही हम शौक और खुशी से खिल उठे क्योंकि सर में काफ़ी देर से ये सूसमाया हुआ था कि कोई अनमोल सी तहरीर हो जो हम लिख मारें, जो हमें भी अदीबों की सफ़ में ला खड़ा करे। मगर मौजू कौन सा हो, इस मकाम पर आकर सोचें गंजक हो जाती और जहन में जकड़े चलने लगते। इस लफाफे ने सोने पे सुहागा का काम दिखाया और वाकई हम यूनिवर्सिटी मैगजीन के लिए कुछ लिखने पर कमर कसने लगे। अभी हम इन्हीं तैयारियों में मसरूफ़ थे कि अचानक हमारी बहुत सारी दोस्तों सहेलियों ने हम पर दावा बोल दिया और एक जुलूस हमारे इर्द गिर्द जमा हो गया। हमने आफियत इसी में समझी कि इन्हें कुछ ना बताया जाए कि हम कौन सा तीर मारने वाले हैं। इनकी मौजूदगी में भी हमारा जहन किसी शानदार मौजू की तलाश में मसरूफ़ रहा। वो जुलूस चला गया तो हम मुराकबे में चले गए कि आखिर मजमून किस मौजू पर लिखा जाए। बहरहाल तादेर इसी नुक्ते पर हमारी सोच की प्रकार अटकी रही। आखिरकार हमने फैसला कर लिया कि कल अपनी एक दोस्त के यहाँ जाएंगे जो कि कैंप्स में 1 साल गुजार चुकी है और तजर्बा और अक्लो दानिश में हमसे भी 2 हाथ आगे है। अगले दिन कागज़ों का एक पलदा लेकर हम अपनी दोस्त की खिदमत में हाजिर हो गए। हमें देखते ही इसे हंसी के दौरे पड़ने शुरू हो गए और वह हमारे मकसद को हमारे उतरे हुए चेहरे से ही भांप गई। हम जिसमें सवाल बन गए तो गोया तरस खाकर बोली कि इतनी सी जान और पहाड़ सा इरादा, अगर कुछ लिखना ही है तो चलो अपने ऊपर ही कुछ लिख डालो, तुम्हारा मजमून यादगार के तौर पर रह जाएगा क्योंकि ज़िंदगी के साथ तो तुम में बहुत कम नजर आते हैं। और हम चिढ़ गए। तुम्हें अटकेलियां सूझ रही है और हम बेजार बैठे हैं। इस पर वो वाकई संजीदा हो गई और लगता था कि वो अपने पुरखलूस मशवरा से हमें नवाजेगी। और हुआ भी यही कि थोड़े से गोरोगोश के बाद कहने लगी, तुम आने वाली तालबात के लिए हदायतनामा ही लिख दो ताकि तालबात इस पर अमल करती रहें और तुम्हें दुआएं देते रहें। हदायतनामा। हम ज़ेरे लब बड़बड़ाए और वाकई ये लफ्ज़ कुछ हमारे जहन ने कबूल कर लिया। तो आइए आज हम आपको आपके सामने एक हदायतनामा पेश करते हैं जिससे ना सिर्फ आपकी यूनिवर्सिटी में बल्कि आप अपने हर जगह आप हर दिल अजीज़ और मशहूर हो जाएंगे, बल्कि शोहरत आम से बकाए दवाम भी मुतवक्का है। हदायतनामा से रोशनास कराना हमारा काम और अमल करना आपका काम, मगर आजमाइश शर्त है। यूनिवर्सिटी ज़रूर जाइए लेकिन किताबों का बार ग्रा उठाने की जहमत ना करें। सिर्फ एक फ़ाइल काफ़ी है जिसमें कंघी, शीशा और मेकअप का ज़रूरी सामान ज़रूर रखें। इसके अलावा एक अदद फिल्मी रिसाला हो जाए तो क्या कहना। खुदावन करीम का 555 बार शुक्र अदा करें कि यूनिफॉर्म ज़रूरी नहीं है, मगर इस बात से ये भी ना घबराएं कि अब आपके पास ज़्यादा कपड़े नहीं हैं, क्योंकि अम्मी, बाजी और भाभी के कपड़े फिर किस काम आएंगे। आराम से निकाल कर ठाठ से पहने। शुरू शुरू में तो अम्मी, बाजी और भाई के कपड़ों पर गुजारा हो जाएगा, मगर ये ख्याल रखें कि सहेलियों के दरमियान जो ड्रेस शो का मुकाबला लगा रहता है, इसे भी तो जीतना है। इसके लिए तरह तरह के नए मलबूसात पहनने ज़रूरी हैं, तो इन्हें हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं, क्योंकि लंडा बाज़ार फिर किस काम आएगा। वहाँ से आपको हर किस्म का लिबास आसानी से और कम कीमत में दस्तयाब हो जाएगा। मगर यहाँ दोस्तों में ये कहना मत भूलें कि ये अंकल ने बाहर से भेजे हैं। अलबत्ता एक प्रॉब्लम है, अगर किसी दोस्त ने आपको लंडा बाज़ार में घूमते देख लिया तो फ़ौरन बहाना बना दीजिए कि मैं तो कभी लंडा बाज़ार आई ही नहीं, अपनी दोस्त के साथ आई हूँ, मुझे ले आई, कम वक्त पता नहीं कहाँ बिछड़ गई है, अब हर दुकान पर इसे ढूंढती फिर रही हूँ। इस तरह मुख्तलिफ दुकानों पर घूमने से आपको आपकी पसंद के कपड़े मिल जाएंगे। क्लास अटेंड करना तो गोया खुदकुशी के मुतरादिफ है, क्योंकि ये सरसब्ज शदाब लान आप ही के तो दम कदम से है। इनका दिल ना तोड़ें, दिल भर कर बैठें, गप्पे हाँकें और चश्मे बराहें। अगर नसीब दुश्मना क्लास में जाना ही पड़ जाए तो कभी आगे बैठने की गलती ना करें, बल्कि लास्ट में एंड में तशरीफ़ रखें, क्योंकि यही वो गोशा आफियत है जहाँ आपको अम्मान मिल सकती है, दिली मुरादें आसानी से बर आ सकती हैं। बदकिस्मती से अगर यह तरीका कारगर ना हो तो जो ही आप क्लास में बैठें फौरन सर दर्द शुरू हो जाना चाहिए। आंखें अंगारे की तरह सुर्ख होकर गोहर अफशानी में मसरूफ़ हो जाएं। क्लास टीचर से सिक रूम में जाने की इजाज़त लें और बाहर निकलते ही आप लान या कैफ़े में जाने के लिए आज़ाद हैं।
क्योंकि यूनिवर्सिटी की सरजमीन में अगर किसी चीज़ की हैसियत है तो वो कैफ़े और कंटीन की है। जी भरकर खुद भी खाइए और दूसरों को भी मुस्तफ़ीद कीजिए। बिल हर माह अगले माह पर रख दीजिए। अगर कभी ये त्योर बदले तो मतलब अबूर बरलूद होने लगे तो पहले से ही खिसक जाए। लाइब्रेरी जाने की ज़रूरत कभी महसूस ना करें। हाँ, एक मर्तबा जाकर लाइब्रेरी का हदूद अरबा ज़रूर जहन में रख लें ताकि दूसरों की ज़बानी लाइब्रेरी की बातें सुनकर अजनबियत का एहसास ना हो। किताबें पढ़ने की चंदा ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो अक़लियत जो दिन रात किताबों में गर्क रहती है वो हर साल इनाम लेने के साथ साथ ऐनक का नंबर भी बदलवाती है। तो हमें चाहिए कि इन्हें इनके हाल पे छोड़ दें। ख्वामखा ज़हीन बनकर दूसरों की नज़र में आने का क्या फ़ायदा। ज़िंदगी रोमानवी नावल है, इसलिए दिल खोल कर रोमानवी नावल पढ़िए कि यूनिवर्सिटी लाइफ में बहुत ही काम की चीज़ है। इसका फ़ायदा उठाइए। अदाब इश्क से आगाही हासिल कीजिए। इन नावलों से इश्किका जो होते हैं, आशिकी वाले खतूत जो होते हैं, उनके नमूने हासिल करें, बल्कि अपनी डायरी में नकल कर लीजिए। इस तरह इमला की गलतियां भी ना होंगी और वक्त आने पर आप इनसे बहुत मदद हासिल कर सकती हैं। फ़िल्म बीनी आपके मशगला में शामिल होनी चाहिए और इसके साथ साथ फ़िल्मी पर्चों का मुतालिया इतना ही ज़रूरी है जितना कि एंटीबायोटिक दवाओं के साथ विटामिन बी कम्प्लेक्स सिरप। लिहाजा हमेशा फ़िल्मी चर्चे ज़ेर मुतालिया रखें। अगर हो सके तो रात को इन्हें तकिया के नीचे रख कर सोएं, इनसे खूबसूरत ख्वाब आएंगे। ये तो थी चंद बुनियादी किस्म की हदायत तालबात के लिए। अब एक ऐसा मंशूर पेश करती हूँ जो अहमियत में स्टूडेंट यूनियंस के मंशूर से किसी तरह कम नहीं। लिहाजा ये मंशूर सबको ज़बानी याद हो और इसे खुश खत लिख कर कमरे में पसंदीदा हीरो की तस्वीर के साथ अवेज़ा करना सूदमंद होगा। जी, सबसे पहले ज़िंदगी रंगीनियों का नाम है, लिहाजा हर रोज़ नए नए रंगीन मलबूसात ज़ेब तन करेंगी। क्लास में लेक्चर के लिए नहीं बल्कि सिर्फ हाजिरी लगवाने के लिए जाएंगी। महीने में कम से कम 2 जूतियां बदलनी लाजमी हैं। आपस में हुस्न सलूक से रहने की कोई तुक नहीं, लिहाजा सहेलियों से लड़ाई ज़रूरी है, क्योंकि ये है लहू गर्म रखने का एक बहाना। नफरीन है इस पर जिससे फजूल खर्ची के लिए पैसे ना निकलें। असल कमाल ये नहीं होता कि पढ़कर पास होना, बल्कि ना पढ़कर पास होने में है। मादरे आलमी का नाम इज़्ज़त मर्दा तसव्वुरात है। तालिब इल्मों का ज़ेवर ईमान नहीं बल्कि ज़ेवर इनका ईमान है। मंदरजा झैल ये हदायत 8 नकाती मंशूर की सूरत में आजकल की तालबात के लिए आईना पेश किया गया है। इस आईने में अगर नकूश वाज़ेह नज़र ना आए तो आईने का नहीं, ये आपकी आँखों का कसूर है। तो जी नाज़रीन, कैसी लगी आपको आज की वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस तरह की मज़े मज़े की आपकी वीडियो देखने को मिलती रहें।